स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों टैरिफ वॉर के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए यहाँ पर काफी सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि क्या बाकी देशों की तरह भी भारत यूएस के खिलाफ रिटेलिएट करेगा, लेकिन शायद ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो खबर आ रही है, रिप्लेस चाइनीज गुड्स विथ यूएस इंपोर्ट्स, मतलब कि भारत सरकार यह कह रही है कि जो हम बाकी के देशों से खरीदते हैं, गुड्स इंपोर्ट कराते हैं चाइना, रशिया या फिर कहीं और से, उसके बजाय हम अमेरिका से गुड्स को इंपोर्ट कराएं, ताकि यहां पर कहीं ना कहीं जो रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कही जा रही है जो 2 अप्रैल से आने वाला है, वो शायद यूएस हमें कंसेशन दे दे, मतलब उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर बहुत ज्यादा ना आए। तो ये पूरा मामला है क्या, और साथ ही साथ यूएस भारत के बीच का ट्रेड, और रिसेंटली मैं आपको बता दूं यहां पर डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर भी काफी कुछ कहा गया। अमेरिका चाहता है कि जो हम डिफेंस गुड्स रशिया से खरीदते आ रहे हैं उसको छोड़कर अमेरिका से खरीदना स्टार्ट कर दें। तो थोड़ा सा इसी को देखेंगे डिटेल में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, स्पेशली स्टडी IQ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे द्वारा एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, मेंटरशिप आपको मिलता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए अभी क्या है ना, बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिसरप्शन हो सकता है 2 अप्रैल से। आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल को पूरे दुनिया भर के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जो देश जितना टैरिफ लगाता है अमेरिकन गुड्स के ऊपर, अमेरिका भी उन देशों के ऊपर, उन्हीं गुड्स के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएगा। जाहिर सी बात है, भारत कई सारे एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, तो अगर यहां पर अमेरिका भारत के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे थे शायद वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसी सिनेरियो को देखते हुए यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री के प्लेयर से अर्ज किया है, कोशिश की है, बोला है कि जो गुड्स आप इंपोर्ट कराते हो ना चाइना से, मान लो चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे जो गुड्स इंपोर्ट कराते हैं, या फिर और भी देशों से, वियतनाम, कई देशों से जो हम इंपोर्ट कराते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट करें विथ अमेरिकन गुड्स, मतलब वहां से ना मंगाकर, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो गुड्स हम अमेरिका से मंगा सकें तो वो ज्यादा बेटर होगा। और देखो इसके पीछे का तर्क मैं आपको बताता हूं, कहीं ना कहीं भारत सरकार ये सोच रही है कि मान लो अभी अगर आप देखोगे तो करीब 35-40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारे लिए सरप्लस है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और इंपोर्ट कम कराते हैं, और यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ट्रंप बार बार ये चाहते हैं कि यहां पर ये जो ट्रेड सरप्लस लिया हुआ है भारत वो ना ले, और ये तब कंप्लीट हो पाएगा जब हम गुड्स ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। मतलब ये तो बेवकूफी होगी ना कि हम एक्सपोर्ट ना करें। अगर हम एक्सपोर्ट यहां पर कम कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे जीडीपी के ऊपर असर करेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि अगर हम अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो शायद यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और शायद हमारे ऊपर उतना ज्यादा टैरिफ ना लगाया जाए। और इसी की वजह से ये जो बयान है ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, ये काफी मायने रखता है। और स्पेशली ये तब आया है जब कुछ ही दिन पहले, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को क्रिटिसाइज किया था कि हम ऑटोमोबाइल्स, जो अमेरिका के ऑटोमोबाइल्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर काफी हाई टैरिफ लगाते हैं। और इसके रिस्पांस में भारत सरकार ने एक नरम रवैया अपनाया था और कहा था कि देखिए हम टैरिफ रिडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना हम इंपोर्ट करा सकते हैं अमेरिका से वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया और उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सेफगार्ड एक्सपोर्टर्स इंटरेस्ट, मतलब हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में कई जगह पर, वो इंपैक्ट होगा। तो सरकार ये चाहती है कि वो जो एक्सपोर्टर्स का इंटरेस्ट है वो बचा रहे यहां पर, और इसलिए हम मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिसमें ये भी एक स्ट्रैटेजी है, उनका कहना है कि हम बाकी देशों से जो इंपोर्ट करते हैं उसको थोड़ा सा कम करके अमेरिका से कराने लग जाए। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? मान लो अगर हमें चाइना से, वियतनाम से, अगर वहां से सस्ता गुड्स मिल रहा है तो हम अमेरिका से महंगा गुड्स क्यों इंपोर्ट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, राइट? और इसी के पर्सपेक्टिव में आपको समझना होगा, अभी रिसेंटली इंडिया टुडे पर यहां पर जो वहां के कॉमर्स मिनिस्टर हैं अमेरिका में उनको कहा जाता है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी, उनका यहां पर बयान आया था, और देखिए उन्होंने क्या कहा था, डिच रशिया बाय यूएस आर्म्स, मतलब उनका यह स्टेटमेंट आया कि भारत बहुत लंबे समय से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट्स हैं डिफेंस गुड्स में, और हम सब जानते हैं आधे से ज्यादा जो हमारा डिफेंस का गुड्स है वो हम रशिया से मंगा रहे थे लंबे समय से। अब धीरे धीरे वो काफी हद तक डाइवर्सिफाई हो रहा है और भारत में भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनका कहना है, इंडिया हैज हिस्टोरिकली बॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड वी थिंक दैट इज समथिंग दैट
नीड्स टू एंड, मतलब हमें उसको रोकना पड़ेगा। ही असर्टेड दैट यूएस इज विलिंग टू प्रोवाइड एडवांस अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, मतलब यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट हम रशिया से मंगा रहे हैं उसको छोड़कर अमेरिका से मंगाएं, और अमेरिका एडवांस इक्विपमेंट भारत को देने के लिए रेडी है यूएस। और ये देखिए यूएस ना बहुत लंबे समय से प्रेस कर रहा है भारत के ऊपर, दबाव बना रहा है। इनफैक्ट जब प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप तब उनकी बातचीत हुई थी नरेंद्र मोदी जी से फ़ोन कॉल पर, और उस समय भी उन्होंने ये कहा था। फिर पीएम मोदी अमेरिका गए, तब भी यहाँ पर आपको याद होगा जो ट्रंप हैं उन्होंने ये चीज़ वापस से बोला था, और उस समय तो F-35 फाइटर जेट की भी बात हुई। मतलब क्या हमें सुखोई लेना चाहिए रशिया से, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऑफर कर रहे हैं कि भारत जो है F-35 फाइटर जेट ले सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2008 के बाद से अगर आप देखोगे लगातार भारत ने और ज़्यादा परचेज किया अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट। $20 बिलियन के जो परचेजेज हमने किया है। रिसेंट डील्स में आप देख सकते हो 6 P-81 जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है वो हमने लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए सर्वेलेंस सिस्टम, जो अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम है वो बनाया जाएगा। मतलब यूएस ये कहता है कि अगर हम उनसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे तो हमारे जो संबंध हैं वो और ज़्यादा बेटर होंगे। तो अगेन ये भी सवाल उठता है कि क्या हम रशिया को छोड़ देना चाहिए? अगर यूएस ये बात कह रहा है तो क्या हम छोड़ सकते हैं? वो भी हमारा इतने दशकों से पार्टनर रहा है रशिया। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है। तो अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर ये जो बयान आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उसमें एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के, और यहाँ पर कुछ कंसर्न्स और कुछ अपॉर्चुनिटीज बताया गया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ लगाने वाले हैं भारत के ऊपर, इसको लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स क्या है? फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपको पता होगा स्टील और एल्यूमिनियम भारत काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर $5 बिलियन का इंपैक्ट आया है। मतलब यहाँ पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑल्दो पूरे दुनिया के ऊपर लगाया, लेकिन भारत के ऊपर भी असर आएगा। $5 बिलियन के गुड्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भारत के काफ़ी सारे जो MSME हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वो भी बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूं कि भारत से जो गुड्स अमेरिका पहुंचता है जाता है, तो लगभग अगर आप देखोगे जो शिप के माध्यम से गुड्स पहुंचते हैं उसमें लगभग 60 दिन तक लग जाते हैं। तो आप समझिए ऑलरेडी बहुत सारे गुड्स निकल चुके थे भारत से, और जब तक वो अमेरिका पहुंचेंगे तब तक ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के ऊपर लग जाएगा। तो उन गुड्स का क्या होगा, वो भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ लगाया है वो चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इनके ऊपर काफ़ी असर करेगा। क्या है कि इनके गुड्स काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो यहाँ पर भारत के प्लेयर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्योंकि वहाँ से जो पहले अमेरिका गुड्स मंगाता था वहाँ से ना मंगाकर अब वो भारत से मंगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिवनेस शायद हमारे यहाँ ज़्यादा, अगर हम इसको मेंटेन कर सकें तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जॉब्स क्रिएट होंगे, अगर हम और सस्ते दाम पर अमेरिका को गुड्स प्रोवाइड कर सके तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी है। मतलब कुछ सेक्टर्स में भारत को नुकसान हो सकता है, कुछ में फायदा हो सकता है। वैसे मैं आपको चार्ट के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें दिखाता हूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज के डेट में कौन सा है? वो है अमेरिका। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और अमेरिका हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो असर तो करेगा ही। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने $77.5 बिलियन के जो गुड्स हैं वो अमेरिका एक्सपोर्ट किए थे। इंपोर्ट कितना किया था? लगभग $42.2 बिलियन के गुड्स, मतलब 35-40 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस होता है लगभग। अब क्वेश्चन ये है कि हम टैरिफ कितना लगाते हैं। देखिए ये चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और से काफ़ी कुछ समझने को मिलता है। देखिए ये जो ऑरेंज कलर वाला दिखा रहा है ना, ये हमारा एवरेज टैरिफ है जो हमने अमेरिकन गुड्स के ऊपर लगाया है कई वर्षों से, पिछले 25 सालों से। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये अमेरिका हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाता है। तो वैसे अगर आप देखोगे 2008 के पहले यहां पर आप देखिए भारत बहुत सारा टैरिफ लगाता था। एवरेज में अगर आप देखोगे तो हम लगभग 26%, 25% के आसपास टैरिफ लगाते थे पहले। लेकिन ये देखिए लगातार गिरता गया है। वहीं अगर हम यहां पर अमेरिका की बात करें, अमेरिका इंडियन गुड्स के ऊपर कितना टैरिफ लगाता है, ये लगभग आपको 3-4%, 5% के आसपास देखने को, मतलब 5% तो कभी गया नहीं है, लेकिन यूजुअली अमेरिका 3 से 4% हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाता है। वहीं अगर आप रिसेंटली देखें तो 2022 में हमारा जो एवरेज टैरिफ था अमेरिकन गुड्स के ऊपर वो हार्डली 5.5% ही था, और अमेरिका कितना टैरिफ लगाता था हमारे ऊपर, ये लगभग आप देख सकते हो 3% के आसपास। मतलब ये जो गैप है ना वो काफी हद तक कम हो गया है। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज समझनी है, 25 साल पहले हमारा जो ट्रेड हुआ करता था अमेरिका से, उसके मुकाबले आज के डेट में ट्रेड बहुत बढ़ गया है।
और इसलिए ये जो गैप है स्टिल बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्टर्स देखना होगा, मतलब कुछ सेक्टर्स में हम ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, किसी पे कम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर हो गया, मीट हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, यहां पर अमेरिकन गुड्स के ऊपर हम लगाते हैं 37% टैरिफ, लेकिन भारत के ऊपर कितना अमेरिका लगाता है? सिर्फ 5.3%, मतलब डिफरेंस लगभग 32% का है। तो ये हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर करेंगे। अगर यूएस भी हमारे ऊपर 37% लगाने लग गया तो आप सोचिए हम कहां के रहेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं ऑटोमोबाइल्स की बात करिए तो हम लगभग 24-25% लगाते हैं, अमेरिका सिर्फ 1.1% लगाता है। आप देख रहे हो डिफरेंस, ये चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा असर होने वाला है। ऑटोमोबाइल, डायमंड, गोल्ड एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इन सब के ऊपर ज्यादा असर होगा। वैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूं जाने से पहले यहां पर कि कौन सा देश सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, मतलब किस देश की जीडीपी अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब वो देश अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट करता है और उसकी जीडीपी काफी डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल वियतनाम, मतलब आप सोच के देखो ये लोग जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उनकी जीडीपी का 22.4% है, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा वियतनाम, थाईलैंड, हांगकांग। हमारा जो जीडीपी के ऊपर असर है वो लगभग 2.2% के आसपास है। वहाँ हमारी जीडीपी, मतलब हम जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, वो हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है? इट इज 2.2%। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि क्या भारत सरकार को यह करना चाहिए? क्या हम दूसरे देशों से जो इंपोर्ट कराते हैं उसको रोककर क्या हमें यूएस से इंपोर्ट कराना चाहिए? आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।